गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा वी हैव कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के मैंने आपको बोला था कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने करके देखना। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास गिवन है, कहता है A3 इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, A3 एंड S10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D एंड A10। D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो गिवन में हमारे पास क्या आ गया बेटा? गिवन में हमारे पास है A3। A3 जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। A प्लस 2D किसके इक्वल हो गया? 15 के। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट नंबर 1। और साथ में हमें दिए है सम ऑफ 10 टर्म S10। ये आ जाएगा 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 125। 2 से ये कट के आ गया 5। ठीक है, ये बन गया 2A प्लस 9D। 5 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, 5 से जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएंगे बेटा? 25। तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में देखो, यहाँ पर A का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2, और यहाँ पर क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके बेटा, राइट। अब देखिए, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। राइट बेटा। और सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज आएगी 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया, 4 माइनस 9A माइनस 5D इज इक्वल टू 5। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा? -1। D की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब ये D की वैल्यू हमने पुट करनी है किसमें? इक्वेशन 1 में। पुट D, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। अब A की वैल्यू A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो A कितना आ गया बेटा? 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 15। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये जाके प्लस हो जाएगा। A कितना आ गया हमारे पास? 17। ओके बेटा, ठीक है बेटा। A की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब हमने निकालना क्या है? अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू A10 की। अब A10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। A की वैल्यू आ गई 17, D की वैल्यू है -1, तो आ गया 17 माइनस 9। तो A10 कितना आ गया बेटा? 8। ठीक है, तो दो वैल्यू हमसे पूछी गई थी। D कितना आ गया बेटा? -1, और A10 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में भी एज इट इज हमारे पास गिवन क्या है? कहता वी हैव गिवन कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5, सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू 75। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड A9। हमने A और A9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है S9। तो हमने क्या किया? S9 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 75। D की वैल्यू पुट कर दी। 9/2 आ गया 2A, 9 माइनस 1 8, 8 5 40। 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से, 2 कॉमन आ गया, A आ गया, यहाँ 20 आ गया, 2 से 2 कट गया। A प्लस 20D इज इक्वल टू 75/9 यानी 25/3। अब हमने वैल्यू निकाली है A की। तो A किसके इक्वल होगा बेटा? 25/3 माइनस 20, एलसीएम आ गया बेटा 3, 25 माइनस 60।
ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -35/3। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमें पता है, हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A9 इज इक्वल टू A प्लस 8। तो बेटा ए की वैल्यू है -35/3 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है 5, 8 × 5, तो ये आ गया -35/3 प्लस 40, एलसीएम आ गया बेटा 3, -35 प्लस 120। अब 35 में से 120 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 85/3, यानी द नाइन्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 85/3। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। जो दो वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ए की वैल्यू आ गई -35 और 3 और डी की वैल्यू आ गई 85/3। ओके बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो 6th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप लोगों ने खुद अपने आप करना है, ठीक है बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपने करके देखना है। अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, गिवन a is equal to 8, an is equal to 62 and sn is equal to 210। देखो तीन वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है। हमने निकालना है क्या, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब a और an की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब sn के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अब an की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पर आ गया n/2, a की वैल्यू कितनी है 8 और an की वैल्यू कितनी है 62 इज इक्वल टू 210। ये आ गया n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। 2 से कट गया, कितना आ गया बेटा 35। कितना आ गया 35। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 210 डिवाइडेड बाय 35। अब 35 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 35 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका प्रूफ हो। अब हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, अब हमने वैल्यू निकालनी है d की, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास गिवन है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d इज इक्वल टू 62। देखो an की वैल्यू गिवन है, अब an की वैल्यू हम a की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है, इज इक्वल टू सॉरी a और n की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आ जाएगा 6 - 1d इज इक्वल टू 62। 6 - 1 कितने हो जाएंगे 5d इज इक्वल टू 62 - 8, कितना आ गया बेटा 54। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 54/3। ये देखो बेटा, तो सॉल्यूशन आ गया, n की वैल्यू आ गई 6 और d की वैल्यू आ गई 54/3। ठीक है बेटा, देखो आसान से क्वेश्चन है, अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने देखना कि आपके पास गिवन क्या है और उनसे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर an और sn की वैल्यू गिवन थी, तो हमने an को एक्सपेंड करने की जगह sn को एक्सपेंड किया, क्योंकि sn के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 8th पार्ट जो है वो सेम है 7th पार्ट की तरह। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपने a की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे देखो 9th पार्ट में हमारे पास है गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 192। s इज इक्वल टू 192। देखो s की वैल्यू गिवन है, अब यहाँ कंफ्यूज करते हैं। अब आप बोलोगे या सर ये sn है या s8 है, तो बेटा जब आपको n की वैल्यू 8 गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यू इसकी है s8 की। ठीक है, ये सम ऑफ 8 टर्म है, तो सम ऑफ 8 टर्म का फॉर्मूला sn का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 192। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखो n की वैल्यू कितनी है 8/2, a की वैल्यू कितनी है 3, 2 × 3, n आ गया 8 - 1 × d, ये 2 से कट गया 4 आ गया, ये बन गया 6 + 7d इज इक्वल टू 192/7।
इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा बेटा? ओके बेटा, अब ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, ये है 192, ठीक है बेटा, ये कट जाएगा 4 4 द 16, ठीक है, उसके बाद 4 8 द 32, तो हमारे पास आ गया 6 + 7d इज इक्वल टू 48। 6 + 7d कितना आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 48। तो 7d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 48 - 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 42/7, 7 6 द 42, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 6, ठीक है। देखो बेटा, जितने भी ये क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, ठीक है, टफ लगे, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है इसका, 10th पार्ट। इसमें हमारे पास है L = 28, S = 144 एंड देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखो L का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, ठीक है। अब लास्ट टर्म की बात कर रहा है और आपको कितनी टर्म देके रखी है? 9। इसका मतलब है जो L है आपका वो किसके बराबर है बेटा? A9, यानी द 9th टर्म ऑफ द AP इज 28 एंड देयर आर सम। अब ये सम भी कितनी टर्म का दिया होगा? अगर वहां पर 9 टर्म है तो 9 टर्म का ही सम होगा। ये भी क्या है बेटा? दैट इज आल्सो S9 = 144। देखो क्वेश्चन को वैसे भी लिख सकता था कि A9 = 28 एंड S9 = 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, लेकिन उसने क्वेश्चन को क्या किया? घुमा के किया। उसने बोला कि L की वैल्यू ये है और S की वैल्यू ये है और देयर आर 9 टर्म्स, ठीक है। अब यहां पर हम S9 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 9/2 A + A9 = 144। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास A9 की वैल्यू पता है। अब यहां से क्या होगा? A + 28 144, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से कट गया, कितना आ गया बेटा? 16, 16 2 द 32, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 32 - 28, A = 4। ये हमारा क्या है बेटा? आंसर, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए बोले हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, ठीक है। 1-2 दिन में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं आपको, वो मैं सारे के सारे आपको PDF की फॉर्म में सेंड करूंगा, ठीक है। तो आपने एक बार जो आपने खुद क्वेश्चन किए हैं उनके साथ उनको क्रॉस चेक जो है वो बेटा कर लेना है। ओके बेटा, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP। हमारे पास एक AP है, गिवन AP में हमारे पास क्या है? 9 17 25, ये हमारे पास एक AP है, 9 17 25 अप टू सो ऑन। कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव द सम। देखो हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है आपने क्या निकालना है बेटा? देखो जहां भी हाउ मेनी टर्म्स है इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी आपने n की वैल्यू निकालनी है। आपके पास AP गिवन है, दैट मस्ट गिव द सम 636। कहता जो सम दे रही है कितना? 636, यानी SN कितना है? 636, ठीक है। तो आपके पास AP गिवन है, यहां से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A कितना आएगा? 9 और D की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 17 - 9, कितना आ गया बेटा? 8। अब हमारे पास गिवन है SN। SN का फॉर्मूला n/2 2A + n-1 D, ये हमारे पास है बेटा 636। n/2 2 × 9 + n-1, D की वैल्यू कितनी है? 8 = 636। ओके बेटा, कितना आ गया? 636।
अब यहाँ से n/2, अगर आप इन दोनों टर्म को देखोगे तो इन दोनों टर्म में कॉमन है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा इन दोनों टर्म में? 2, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? 9, और यहाँ क्या बच गया बेटा? 4 = 636। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब अंदर जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया n, 9 + 4n - 4 = 636। तो ये आ गया बेटा हमारे पास n, 5 + 4n = 636। ओके बेटा, अब n से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 5n + 4n² = 636। तो अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे बेटा तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, -636 = 0। ये हमारी क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, अब हमने निकालने इसके फैक्टर। अब जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 4n² - 48n + 53n - 636 = 0। ओके बेटा, यहां से 4n कॉमन आ गया, n - 12, यहां से 53 कॉमन आ गया, n - 12 = 0। तो ये आ गया 4n + 53 और n - 12 क्या आ गया? कॉमन। तो एक आ गया 4n + 53 = 0 और एक आ गया n - 12 = 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? -53/4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी, ना कभी फ्रैक्शन में आती है ना कभी नेगेटिव होती है। सो ये वैल्यू क्या होगी? नॉट एक्सेप्ट होगी। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई? 12। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 12 टर्म्स इन द गिवन AP। ओके बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने बेटा कर लेने हैं, ध्यान से करना है आपने अर्थमेटिक वाला चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पीछे, क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।